1915 के बजट में देश में एक मल्टी मॉडल स्टेशन बनाने की बात की थी। आइए और वो जो मल्टी मॉडल स्टेशन थे, एक वाराणसी में और एक नागपुर में बनाने के बारे में बात की है। इसके लिए मल्टी मॉडल ने, जैसे आपको पता है कि जहाँ जलमार्ग भी है, हवाई मार्ग भी है, रेलवे भी है और रोड भी है, एक जगह सब होना है ना मल्टी मॉडल। तो यहाँ एयरपोर्ट तो यहाँ से 5-7 मिनट के डिस्टेंस पर है, पर रोड और रेलवे दोनों एक है। अब ये एक सपना है कि नागपुर में नाग नदी जो है उसको 1700 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सपना है, पर मैं देखता हूँ सपने देखना और पूरे करना ये भी एक टास्क होती है। तो ये मल्टी मॉडल में पानी का भी ट्रांसपोर्ट आएगा, क्योंकि नाग नदी का उपयोग करके शुद्ध और स्वच्छ पानी रहकर अंबाझरी के एंड से पार्टी तक नाग नदी में भी वाटर टैक्सी चलेगी और लोग बैठकर प्रवास करेंगे। ये देखकर हमने अभी करते करते अब 1700 करोड़ रुपए नाग नदी के लिए मंजूर हुए हैं। तो ये एक प्रकार से मल्टी मॉडल हब है। जलमार्ग भी है, हवाई मार्ग भी है जो लगा हुआ है, नागपुर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और रास्ते का भी नेटवर्क आ रहा है और रेलवे का भी आ रहा है। ऐसा मल्टी मॉडल हब, ये इसका कंसेप्ट है। अब ये मल्टी मॉडल हब में रेलवे की जो लैंड है वो रेलवे दे रही है, तो कोई 173 या 200 एकड़ तक लैंड रेलवे की है। और इस लैंड को लेकर एक कॉन्कर्ड का भी सेंटर है। तो अग्रवाल साहब के पास एक वेबसाइट खोल देंगे और उसमें आपके जो भी सुझाव है, क्योंकि पहले आपको जानकारी मिलेगी क्या हो रहा है, फिर आपके सुझाव मिलेंगे, सबका विचार करेंगे। दूसरी बात जो रेलवे के हैं, आज मैंने सुझाव दिया कि रेलवे के जितने कर्मचारी उनको आज से 3 गुना अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्कूल मिलेगी, उनको प्लेग्राउंड मिलेगा जो आज है वैसी, जितनी आज की सुविधा है उससे 3 गुना अच्छी सुविधा। पहली प्रायोरिटी उनकी टाउनशिप पहले बनेगी, और वो टाउनशिप बनते समय पेड़ काटने के लिए कोई जब खाली जगह है वहाँ ये बनेगी तो पेड़ काटने की संभावना कम होगी। तो वो भी मैंने आज कहा कि ये भी देखो कि इसमें पेड़ कैसे कम कटेंगे। तो ओवरऑल पेड़ एक तो कटे नहीं, कम से कम कटे, पहले तो ट्रांसप्लांट हो, और इसमें इन्वायरमेंट के बारे में कंस्ट्रक्शन में भी CNG का उपयोग कर रहे हैं डीजल के बजाय। तो इको फ्रेंडली, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का विचार करते हुए ये स्टेशन बने और उसका मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मोड इलेक्ट्रिक हो। और अब मैंने भी तय किया है कि अब कल से इसके बाद मैं नागपुर में, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है सरकार की, अब बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो बनी नहीं है, और मैंने तय किया कि इसके बाद नागपुर में मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं घूमूंगा, ताकि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं। और मैंने महापौर साहब को कहा कि उनकी गाड़ी भी वो CNG पर कन्वर्ट करें, और पूरे नागपुर में नागपुर कारपोरेशन मेयर डिप्यूटी, ताकि नागपुर ये प्रदूषण से मुक्त हो। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर और ग्रीन नागपुर हिंदुस्तान के नंबर 1 की ग्रीन सिटी बने। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हमारी प्राथमिकता है, वो पहले ही है। तो इसलिए ये स्टेशन जो होगा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जो ब्रॉडगेज मेट्रो का आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, तो स्वाभाविक रूप से नागपुर का पूरा जो इसका जो चित्र है वो पूरा, इसका प्लान अभी ये रखा है, बहुत सुंदर है, फिल्म भी आपने देखी है। इसमें और सुझाव लेकर इसमें जो भी सुधार करना है वो करके आपके सब सुझाव लेकर फाइनल होगा। और फर्स्ट फेज में मैंने ये कहा कि लैंड पूरी ले लो, और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज 2 फेज में भी काम करेंगे। और फर्स्ट फेज में पहला काम मैंने रेलवे का जो पुनर्वसन है अच्छे क्वालिटी का, स्कूल से लेकर प्लेग्राउंड से लेकर सबके मकानों तक, ये पहला काम तुरंत करिए, और बाद में फिर हम बाकी कामों की शुरुआत करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार के भी विनती करेंगे कि अगर वो देंगे तो इसमें जेल की जगह के बारे में बीच में बात हुई थी, तो हम लोग भारत सरकार के जो है उसके लिए तो मैं बात हुई है मेरी, फूड कारपोरेशन की जगह ले रहे के लिए ये कंटेनर वालों को हमको वर्धा में उनको सजेस्ट कर रहे हैं, उनसे मीटिंग करेंगे। तो उनकी भी लैंड है 100 एकड़। फिर इसके साथ इसके सामने
इरिगेशन की लैंड है और मेडिकल डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है जो असदी स्टेशन के सामने है। फिर इसके साथ जेल की लैंड है और उधर भारत सरकार की फूड कॉर्पोरेशन की लैंड है। तो आज मैंने सूचना ये दी कि ये सभी लैंड को एक्वायर करने के लिए, मांगने के लिए आप प्रपोजल भेजिए। और हम लोगों ने ये तय किया कि ये लैंड लेकर ये नागपुर का हाथ है, ये सही में 0 मील जैसा नागपुर है, वैसे नागपुर का बीच का एरिया है जिससे हर एरिया इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस एरिया में जैसे इटली में आप जाते तो रोम में मुझे ज़्यादा अनुभव है कि ऐसे ये होटल का जो हॉल है इससे 10 गुना बड़े ऐसे चौक होते हैं, लोगों में बेंच पड़े हुए हैं कि ये है रेस्टोरेंट्स है, मार्केट एरिया है, पेड़ लगे हुए हैं और लोग दिन भर वहाँ घूमते रहते हैं और फिर स्टेशन है इधर। तो इस प्रकार का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये बनाने के लिए ये जो लैंड मिलेगी इससे धीरे धीरे नागपुर की सब एक्टिविटीज यहाँ होगी। अब इसमें 350 रेस्टोरेंट नागपुर के पुराने स्टेशन के 3 किलोमीटर के करीब में आते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसमें पूरी तरह नागपुर में गरीब लोगों के लिए फूड वॉक, जो फुटपाथ पर खाते हैं उनको उसी रेट में अच्छी जगह बैठकर खाने की सुविधा हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, मार्केट एरिया हो। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो जाते जाते आपको रेस्टोरेंट लगते हैं, दुकानें लगती है, आप मॉल लगते हैं, सामान भी खरीद सकते हैं। तो ये पूरी तरह इसी प्रकार से रेस्टोरेंट और होटल भी बने। हमारे यहाँ बहुत लॉज है, राम भरोसे लॉज से लेकर अलग लॉज है। तो वो लॉज के साथ इकोनॉमिक मॉडल के अच्छे करीब 2-1000 की कैपेसिटी में, जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर ताज का होटल है। फिर उसमें इसी होटल में कुछ जगह पर लोगों के लिए रिक्रिएशन के लिए कभी शादी होती है तो बड़े बड़े ऐसे हॉल जो है ऐसे 5-7 जगह पर हो गए वो होटल में, तो शादियां भी हो सकती है, पार्किंग प्लेस एम्पल है। तो ये नागपुर के जनता के सुविधा के लिए भी बने, सभी प्रकार के लोगों का विचार करके। साइकिल रिक्शा अभी नहीं पर ई रिक्शा, स्कूटर, बसेस, तो इसी स्टेशन के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की बसेस, एसटी की बसेस, स्टेट मध्य प्रदेश सरकार की बसेस, फिर प्राइवेट बसेस और इसके साथ सिटी बसेस। इसका मेन सेंटर इसी के अंदर होगा ताकि यहाँ से बस नागपुर शहर में जाएगी। फिर नागपुर मेट्रो जो है इसका स्टेशन भी इसको लिंक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अभी जिसका विचार इसमें नहीं हुआ था, जो आज हमने सुझा है कि हम लोग नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से अमरावती, ये पूरों को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ रहे हैं और इसको अनुमति मिल गई है। अब इसमें मेरे अंदाज से 5 साल के बाद 100 मेट्रो कम से कम चलेगी। और ये जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ के 5 जिले हैं और पश्चिम विदर्भ का एक अमरावती का जिला, और ये मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लोग इतने 6 जिले के लोगों को कहीं भी जाना है, हवाई जहाज से जाना है या दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तो ब्रॉडगेज मेट्रो से आएंगे जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 1.25 घंटे में अमरावती से नागपुर आएंगे और इसका इकोनॉमी का टिकट एसटी के बराबर का होगा, ऐसा प्रयास करता है। तो बिजनेस क्लास और तो साधारणतः आज इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था 1.5 लाख की कैपेसिटी, वो कम से कम 5 लाख लोग रोज स्टेशन पर आएंगे और ये नागपुर का सही में मल्टी मॉडल हब बनेगा और इसमें एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। आज उसके डिटेल प्लानिंग की चर्चा हुई। इसमें पेड़ के बारे में काफी आप लोग भी लिखते हैं। तो पहली बात तो ऐसे है कि नागपुर में अब इसी स्टेशन में आज जेसीबी कंपनी के एमडी को मैंने बुलाया था और मैंने जेसीबी के कंपनी को कहा है कि ये जो स्टेशन बनेगा यहाँ जो काम होगा तो डीजल काफी फूका जाएगा जिससे पोल्यूशन होगा। तो सीएनजी के ऊपर यहाँ के मशीन चले सर ताकि नागपुर में पोल्यूशन ना हो। और इसी स्टेशन में हम लोग एलएनजी, सीएनजी और पेट्रोल डीजल के स्टेशन भी बनाने की सूचना की। फिर ई रिक्शा वो भी इसमें आएगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग को भी करने की बात की, स्कूटर के लिए भी पार्किंग की बात की है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने ये तय किया है कि इसका फिर से रीअध्ययन करेंगे
और कम से कम पेड़ कटे, और जो नीली तक पहुंचा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वहां तक नीली की जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उनको हमने आज कुछ सुझाव दिए कि इसमें कम से कम पेड़ कैसे कटेंगे, इसके आधार पर इसका रिप्लानिंग करिए। और जो एक तो कटने का टाइम है तो पहले प्लेन जो पेड़ है वो ट्रांसप्लांट करें, वो इसी कॉम्प्लेक्स में करें और इसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसप्लांट करें। और यहाँ नहीं होता तो नेशनल हाईवे का रोड पर, रिंग रोड पर पूरे करें और शहर में लगाए, उसके तक आएगा नहीं। दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होनी है। एक, ये स्टेशन से रिंग रोड तक सब दिशा में जाने के लिए सीमलेस ट्रैफिक कैसे बने। जैसे मेडिकल में इस जगह पर शायद कितने 5 रोड आते हैं, 6 रोड आते हैं, 6 रोड आते हैं, तो उसको भी ऊपर के ऊपर सिग्नललेस निकल जाए। अभी हमारे अशोक चौक में भी हम लोग ऊपर में एक रोटरी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे इस स्टेशन की दृष्टि से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल चारों दिशा में लोग तुरंत जा सके, इस प्रकार के रोड बनाने के लिए इसका ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करने के लिए ऑलरेडी शुरुआत थी। आज मैंने कहा कि डिटेल में लोगों के सुझाव लो, MLA हमारे MP